नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आइए टाइम एंड वर्क देखते हैं। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबके साथ लेकर चलता है। टाइम एंड वर्क में जो एक दिन का काम है एफिशिएंसी के विपरीत होता है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। ए किसी काम को 8 घंटे में तथा बी उसे 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटों में पूरा होगा? ए कर रहा है 8 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में। हम दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम आया 24। 8 का 24 में हम भाग देंगे तो यह आया 3। 12 का 24 में भाग देंगे, यह आया 2। ये 24 क्या है? ये 24 है टोटल वर्क। ए 8 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। ए क्या है? ये 24 क्या है? टोटल वर्क है दोनों का। तो ये एक दिन में 3 यूनिट वर्क करता है ए, बी एक दिन में 2 यूनिट वर्क करता है। तो दोनों साथ करेंगे तो दोनों ये 3 और 2 कितने हो जाएगा? 5। तो 24 में हम 5 का भाग देंगे 24/5, ये आ जाएगा 4 सही 4/5 घंटे। इतने दिन में ये करेंगे, ये 4 सही 4 5 डे। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी क्रमशः 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे में कोई काम कर लेते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ए 10 घंटे, बी 12 घंटे, सी 15 घंटे। हम तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम आएगा 60। 10 का 60 में भाग देंगे, कितना आया? 6। 12 का 60 में भाग देंगे, ये आया 5। 15 का 60 में भाग देंगे, ये आया 4। ये 60 क्या है? ये 60 है टोटल वर्क। यानी कि सबको 60 वर्क करना है टोटल। 10 का 60 में भाग दिया तो यह 6 क्या है कि ए एक दिन में 6 यूनिट वर्क करेगा। एक दिन में 6 यूनिट वर्क, तो 10 दिन में 60 वर्क। बी एक दिन में 5 यूनिट वर्क, तो 12 डे में 60 वर्क, 12/60। सी एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है? 4। तो 15 दिन में 15 चौक 60 यूनिट। तो 60 क्या है? टोटल वर्क है। अब तीनों मिलके कितना यूनिट वर्क करेंगे? 6 और 4 10 और 5 15 हो गया। 6 और 5 11 और 4 15। यानी एक दिन में ये 15 वर्क कर रहे हैं। तो 60 वर्क करने में कितना दिन लगेगा इनको? 60/15, ये आएगा 4 घंटे। तो 4 घंटे या दिन, 4 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। बी और सी एक साथ उसे 12 दिनों में, जबकि सी और एक साथ 15 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? ए और बी दोनों मिलकर एक काम कर रहे हैं 20 दिन में। बी और सी दोनों मिलकर एक काम कर रहे हैं 12 दिन में। सी और ए मिलकर एक काम कर रहे हैं 15 दिन में। हम क्या करेंगे? तीनों का एलसीएम लेंगे 20, 12 और 15। तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम आएगा 60। 20 का 60 में हम भाग देंगे, कितना आया? 3। 12 का 60 में भाग देंगे, कितना आया? 5। 15 का 60 में भाग देंगे, कितना आया? 4। ये 60 क्या है? टोटल वर्क है, जो कि इन सबको मिलके करना है या किया है। अब 20 का भाग दिया 60 में, तो 3। ये 3 यूनिट वर्क कर रहे हैं एक दिन में। यानी कि ए और बी एक दिन में 3 यूनिट, तो 20 दिन में कितना करेंगे? 60। बी और सी एक दिन में कितना कर रहे हैं? 5 यूनिट, और 12 दिन में कितना हो गया? 60। सी और एक दिन में कर रहे हैं 4, तो 15 दिन में कितना हो गया? 60 वर्क। अब तीनों ये मिलके, ये ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस सी, ये क्या हो जाएगा? जोड़ेंगे तो हम ए प्लस बी प्लस सी, ये 2 बार हो जाएगा। और इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो ये 3 और 5 8 और 4 12, ये 12 यूनिट वर्क कर रहे हैं
टू ए प्लस बी प्लस सी, 2 से हम 12 भाग कर देंगे, ये इतना आ गया 6, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का पूछा ना, ए बी सी तीनों मिलके, तो तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट वर्क कर रहे हैं। तो 60 करने में कितना लगेगा, 10 डे लगेंगे, 60/6 10 डे लगेंगे इनको, कितना लगेगा 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम और श्याम किसी काम को एक साथ 10 दिन में कर लेते हैं, श्याम और मोहन एक साथ 15 दिन में, तथा मोहन और राम एक साथ उसे 20 दिन में करते हैं। बताइए अकेले मोहन उस काम को कितने दिन में कर लेगा। देखो राम और श्याम कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। श्याम और मोहन 15 दिन में कर रहे हैं। मोहन और राम 20 दिन में कर रहे हैं। क्या करेंगे हम, तीनों कैल्शियम लेंगे, 60 आया, 10 का 60 में भाग देंगे, कितना आया 6, 15 का 60 में भाग देंगे 4, 20 का 60 में भाग दिया 3। ये 60 क्या टोटल वर्क है जो इन सबको मिलके करना है। राम और श्याम ने एक दिन में 6 यूनिट वर्क किया। अगर कंडीशन चेक करने कर सकते हो, 6 × 10 60 आ गया, यानी एक दिन में 6 यूनिट वर्क, तो 10 दिन में 60 वर्क। श्याम और मोहन एक दिन में 4 यूनिट वर्क करते हैं, तो 15 दिन में 60 वर्क करेंगे। मोहन और राम एक दिन में 3 यूनिट वर्क करते हैं, तो 20 दिन में 60 करेंगे, 20 × 60। यानी कि हम सबको एक है, राम और श्याम और मोहन ये तीनों को जोड़ लेंगे हम, तो ये 2 राम श्याम प्लस मोहन आ जाएगा। ये 2 R राम, श्याम और श्याम 2 बार, मोहन मोहन 2 बार आ गया। ये ऐसे ही हम इसको जोड़ेंगे, 6 और 4 और 3, ये आ गया 13। 2 का इसमें भाग कर दे देंगे, तो ये आ जाएगा 13/2, यानी 6.5 हो जाएगा। राम श्याम और मोहन एक दिन में 6.5 यूनिट वर्क कर रहे हैं। हमें अकेले निकालना है मोहन का निकालना है, तो मोहन का निकालना है, तो राम और श्याम कर रहे हैं 6 यूनिट वर्क। देखो राम और श्याम, तो राम और श्याम ये कट जाएगा, तो मोहन का ही तो बचेगा, तो 6.5 में से 6 घटाएंगे, तो 1/2 यूनिट वर्क करता है मोहन अकेला। तो 60 वर्क करने में उसे क्या लगेगा, 60/1/2, तो ये 120 दिन हो जाएगा, 120 दिन में करेगा अकेला मोहन। ऐसे ही हमें राम का निकालना है, राम का निकालेंगे तो हम श्याम और मोहन एक दिन में 4 यूनिट वर्क कर रहे हैं, और ये तीनों मिलके करते हैं 6.5, तो यानी कि 2.5 यूनिट वर्क करेंगे राम। तो 2.5 यूनिट में हम 60 में 5/2 का भाग कर देंगे, तो 5 से कट जाएगा 12 बार, और 2 का गुणा कर देंगे, 24 दिन में करेगा राम। ऐसे ही हम श्याम का निकाल सकते हैं। श्याम का निकालेंगे तो मोहन और राम का घटा देंगे, मोहन राम 3 यूनिट वर्क कर रहे हैं मिलके, और जबकि तीनों करते हैं 6.5, 6.5 में से 3 घटाएंगे तो 3.5 आएगा, तो 60/2 का भाग कर देंगे 60 में, तो मोहन का आ जाएगा, श्याम का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, और बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। ए एक दिन में 18 दिन में काम पूरा कर सकता है, बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा कर सकता है। ए से आधे समय मतलब 9 दिन में, ए 18 दिन में कर रहा है, इसका मतलब बी उस काम को ए से आधे समय में, इसका मतलब 9 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। तो एलसीएम 18 आएगा, 18 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 18 आया, 18 का भाग करेंगे 18 में 1, 9 का भाग 18 में करेंगे तो 2 आएगा। तो ये तीनों मिलके कर रहे हैं, दोनों मिलके कर रहे हैं। ये 18 तो टोटल वर्क है, एक दिन में 1 यूनिट वर्क कर रहा है ए, 18 दिन में 18 वर्क। बी एक दिन में 2 यूनिट वर्क कर रहा है, तो 9 दिन में 18 टोटल वर्क हो गया। तो दोनों मिलके करेंगे 1 और 2 3 यूनिट वर्क करेंगे, ए और बी 3, और 18 टोटल वर्क है। तो एक दिन का वर्क कितना आ गया, 1/6। देखो दोबारा बताते हैं। 18 ए 18 दिन में कर रहा है, बी उससे आधे समय में कर रहा है, यानी कि 9 दिन में करेगा। 18 और 9 का एलसीएम लेंगे, 18 आया, 18 का 18 में भाग दिया 1 आ गया, 9 का 18 में भाग दिया 2 आ गया। ये 18 क्या है, टोटल वर्क है। और ये एक क्या है, ये ए का एक दिन का वर्क है। ए एक दिन में 1 यूनिट वर्क कर रहा है, दूसरे दिन 2 करेगा, तीसरे दिन 3, तो 18 दिन में ऐसे 18 टोटल वर्क आएगा। बी एक दिन में 2 यूनिट वर्क कर रहा है,
दूसरे दिन 4 हो जाएगा, तीसरे दिन 6, फिर 8, 10, ऐसे करके 9 दिन में टोटल 18 वर्क करेगा। तो दोनों मिलके क्या करेंगे, 1 और 2 3, एक दिन में 3 यूनिट वर्क कर रहे हैं ये, और टोटल वर्क कितना 18, तो ये 1/6 वर्क करेंगे एक दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैग की सिलाई करने में 10 मिनट लगते हैं। सुबह 10 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक 1245 बैगों की सिलाई करने के लिए कितने व्यक्ति लगाए जाने चाहिए। देखो, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, 10 मिनट में एक बैग की सिलाई कर रहा है। आपने एक MDH मसाले वाला सूत्र तो पढ़ा ही होगा, MDH अपॉन वर्क, तो वही वाला फॉर्मूला इसमें लग रहा है। यहाँ 10 बजे से 2:30 बजे तक ये कितना हो गया, 150 मिनट हो गए, ठीक है। और 1245 बैग सिलाई करनी है, तो यहाँ एक व्यक्ति है, मेन एक है। डे क्या है, डे में आ जाएगा 10 मिनट, या आवर में 10 मिनट आ गया, और एक बैग की सिलाई नीचे एक बराबर में। यहाँ क्या मेन कितने हैं, कितने व्यक्ति लगाए जाने चाहिए, तो ये तो पूछा ही है, एक्स मान लिया। और घंटे कितने हो गए, मिनट है 150, और बैगों की सिलाई है 1245 बैग। तो वर्क नीचे आता है MDH अपॉन W। W का मतलब है वर्क, M फॉर मैन, D फॉर डे, H फॉर आवर मतलब घंटे, W फॉर वर्क। तो ये 10 से ये कट गया, 15 से 1245 में भाग कर दीजिए, 12 × 120, 12 × 45, यानी 83 मेल लगाए जाने चाहिए 1245 बैगों की सिलाई करने के लिए। किसी आदमी ने 100 अंगूर 5 दिन में खाए, उसने प्रत्येक दिन उससे पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाए। उसने पहले दिन कितने अंगूर खाए, तो ये पूछा कितने अंगूर उसने पहले दिन खाए। तो 100 अंगूर उसने 5 दिन खाए हैं, तो पहले दिन हम मान लेते हैं X अंगूर खाए, और अगले दिन अगले दिन में क्या करता है, पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाता है, और टोटल 5 दिन में उसने अंगूर खाए हैं। तो X + 6 अब ये क्या आ गया, X + 12, X + 18 और X + 24 = 100 अंगूर हो गए ये। देखो X X X X X 5X हो गया, और 6 और 12 18, 18 और 18 36, और 24 ये हो गए 60। 5X में से ये 60 100 में से घट जाएगा, 40 आएगा, और 5 का 40 भाग करेंगे 8 आ जाएगा। यानी पहले दिन उसने 8 अंगूर खाए, फिर वो अगले दिन 6 अंगूर अधिक खाएगा, फिर अगले दिन उसे 6 अंगूर अधिक खाएगा, फिर उसे अगले दिन 6 अंगूर अधिक खाएगा, 6 अधिक, ऐसे करके 5 दिन में 100 अंगूर वो खा लेगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद। रुक दो, स्टॉप।